डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई जोन 99। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर थर्ड पार्ट जो है सो करेंगे। थर्ड वीडियो है ये हमारा। दो वीडियो हम इस चैप्टर पे बना चुके हैं। हमारा चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म, है ना, संघवाद हमारा चैप्टर है। आज इसमें हम लोग देखेंगे, है ना, वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, है ना, भाषाई विविधता। भारत में जो है वो भाषाई विविधता हम लोग, आज टॉपिक जो हम लोग का है वो भारत के भाषाई विविधता पर है। ठीक है, चलिए देखिए क्या कहता है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू वी हैव इन इंडिया? भारत में कितने भाषाएं हैं? तो ये डिपेंड करता है, प्रश्न यहाँ किया गया है कि कितनी भाषाएं भारत में है जो बोली जाती है। तो इसका जवाब है, द आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ वन काउंट्स इट। इसका जवाब इस चीज पर डिपेंड करता है कि एक व्यक्ति इसको कितना गिनता है, किस प्रकार से गिनता है, कितना गिन पाता है, उस पर डिपेंड करता है। और जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दिया गया है 2011 के जनगणना के अनुसार से, 2011 के जनगणना के अनुसार से 1300 से भी ज्यादा भाषाओं को जो है सो काउंट किया गया है। एज पर द सेंसस ऑफ 2011 देयर हैव बीन more than 1300 languages spoken in all over the country। 1300 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। कब के अनुसार से? 2011 के जनगणना के अनुसार से, है ना स्टूडेंट्स। 2011 की जनगणना के अनुसार से 1300 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है हमारे देश में, है ना। उसमें भी कहता है which people mention as their mother tongues, जिसको लोग अपनी मातृभाषा के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, कब के अनुसार से? 2011 का जनगणना हुआ था, उसके अनुसार से 1300 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, ऐसा रिकॉर्ड किया गया था 2011 की जनगणना में। अब ये लैंग्वेजेस कहता है दिस लैंग्वेजेस ग्रुप्ड टुगेदर अंडर सम मेजर लैंग्वेजेस। अब ये 1300 भाषा जो है उसको, बहुत सारे भाषा को 4, 5, 8, 10 भाषा को एक साथ मिला करके उसको एक भाषा में परिवर्तित किया गया है। जैसे एग्जांपल के लिए दे दिया है कि भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी और राजस्थानी, ये सब भाषा को मिला करके एक भाषा बनाया गया हिंदी, है ना। 8, 10, 5, 7 भाषा को मिला करके, ग्रुप करके, एक समूह में बांट करके एक भाषा बनाया गया। टोटल पाया गया कि 1300 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार से। लेकिन बहुत सारी भाषाओं को एक समूह में मिला करके उसको एक भाषा किया गया। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी और राजस्थानी, है ना, राजस्थानी और भी बहुत सारे मेनी अदर्स, बहुत सारे और भी भाषा को मिला करके एक भाषा बनाया गया जिसका नाम दिया गया हिंदी, है ना। उसी प्रकार से और भी अन्य भाषाओं को एक समूह में बांट करके उसका दूसरा कोई नाम दिया गया। तो इस प्रकार से कहता है ना, कि even after this grouping the census found 121 major languages। अब ये ग्रुपिंग करने के बाद भी मुख्य जो भाषा बच गया वो 121 है। 2011 की जनगणना के अनुसार से 1300 से ज्यादा भाषाएं पाया गया, भारत में पाया गया कि 1300 से भी लोग ज्यादा भाषा बोलते हैं। लेकिन जब उसको ग्रुपिंग किया गया, 10, 12, 15 भाषा को एक साथ मिलाया गया, तब भी जाकर के 121 भाषा पाया गया कि 121 मेजर लैंग्वेजेस है इंडिया में जो बोली जाती है ना। 121 मुख्य भाषाएं हैं जो भारत में बोला जाता है। मुख्य भाषा जैसे आपका हिंदी मुख्य भाषा हो गया, उसमें बहुत सारा भाषा है, भोजपुरी भी है, मगधी भी है, बुंदेलखंडी भी है, छत्तीसगढ़ी है, राजस्थानी है और भी बहुत सारे भाषा है। लेकिन उन सबको मिलाकर के एक भाषा बनाया गया है हिंदी, है ना। उसी प्रकार से और भी बहुत भाषा है, जैसे संथाली है, उसमें बहुत सारा भाषा को मिला के बनाया गया, है ना। फिर आपका बंगाली है, उसमें बहुत सारा भाषा को जोड़ करके बनाया गया। ठीक है, ये 1300 के ग्रुप से बहुत सारे भाषा को निकाल करके भाषा में एक बहुत सारे भाषा को निकाल करके ग्रुप बनाया गया और उसका नाम दिया गया बंगाली। तो उसमें भी बहुत सारे भाषाओं का ग्रुप है, भाषा, उसमें भी बहुत सारे भाषा है ना। तो क्या कहता है, मेजर आपको पूछा जाएगा हाउ मेनी मेजर लैंग्वेजेस आर देयर एज पर द सेंसस ऑफ 2011। तो आपको भूलना नहीं है, आपको बताना है देयर आर टोटल 121 लैंग्वेजेस, है ना, मेजर लैंग्वेजेस। देयर आर टोटल 121 मेजर लैंग्वेजेस
spoken in our country as per the census of 2011. But if the question would be there, how many languages are spoken in all over the country according to the census of 2011, then you have to say it is found that more than 1300 languages are spoken as per the census of 2011, है ना। 2011 के जनगणना के अनुसार से पाया गया कि 1300 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है ना। 1300 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है भारत में। आगे कहता है, अब 22 को भाषा देखिए बोली तो जाती है 1300 से ज्यादा, अब उसको ग्रुप करके मेजर लैंग्वेज बनाया गया 121 को, लेकिन 8वीं अनुसूची में भारत में जो है सो 22 भाषा को ही मान्यता दिया गया था, है ना। भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया था, और वो 22 भाषाओं के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, लगभग 44%, है ना, 44% है। उसका एग्जैक्ट फिगर है 43.63%। 43.63% लोग बोलते हैं आपका हिंदी, जो भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। दूसरे स्थान पर आपका बंगाली है, तीसरे स्थान पर मराठी है, चौथे स्थान पर तेलुगु है, और 5वें स्थान पर तमिल है ना। 5वां से ज्यादा आपको नहीं पूछेगा। ऐसे हम सब लैंग्वेज को जो है सो आपको दिखाएंगे और चर्चा करेंगे कौन कौन सा भाषा कितना कितना % बोला जाता है भारत में, है ना। 22 भाषा जिसको 8वीं अनुसूची में ऐड किया गया था, है ना। वी विल डिस्कस all those languages which were added in the 8th schedule. There are total 22 languages which were added in the 8th schedule. Right? Now we will proceed further and we will see. यहाँ तक आप समझ गए, है ना। 121 तो मेजर लैंग्वेज है। टोटल भाषा की बात करें तो जनगणना जो हुआ था 2011 में, उसके अनुसार से 1300 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती थी, है ना। 2011 के जनगणना के अनुसार से 1300 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती थी, जिसमें उसको फिर जो है सो बहुत सारे भाषा को एक समूह में करके एक भाषा बनाया गया। तो उस तरह से करने के बाद भी पाया गया कि 121 तो मेजर भाषाएं थी, मेजर लैंग्वेज था, है ना। मेजर लैंग्वेज 121 था। कब की जनगणना के अनुसार से? 2011 की जनगणना के अनुसार से, है ना। आगे देखिए, अब इसमें से जो 121 मेजर भाषा है, इसमें से 22 को जो है वो आपका है उन भाषाओं को, है ना, 22 भाषा को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया है किसमें? 8th शेड्यूल में, 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में 22 भाषाओं को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। 22 भाषाओं को 8th शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है। टोटल 22 भाषाओं को 8th शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या कहता है कि हमारे 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है, 22 भाषाओं को इंक्लूड किया गया है ना। क्या कहता है कि 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। वो 22 भाषा के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और क्या कहता है, आर देयरफॉर कॉल्ड शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, ये जो 22 भाषाओं को जो मान्यता दिया गया है, इन्हीं 22 भाषाओं को शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहा जाता है। पूछ देगा व्हाट डू यू मीन बाय शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, तो आपको आंसर देना है the 22 languages which were included in the 8th schedule of the Indian Constitution, those languages are known as scheduled languages, ठीक है। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, the 22 languages which were included in the 8th schedule of the Indian Constitution, those 22 languages are known as scheduled languages। उन्हीं 22 भाषाओं को शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहा जाता है, जिनको जो है सो ऐड किया गया था 8वीं अनुसूची में। इसके अलावा और जो अन्य भाषा है, अदर्स आर कॉल्ड नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। अब ये 22 भाषा को छोड़ करके बाकी जो भी 121 भाषा बच जाए, 121 भाषा 22 भाषा छोड़ करके 99 भाषा जो बच जाते हैं, उसको कहा जाता है नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। अभी हमने बताया मेजर लैंग्वेज कितना है, 121 है। 121 तो मेजर लैंग्वेजेज है। 2021 के जनगणना के 2011 के जनगणना के अनुसार से 121 तो मेजर लैंग्वेजेज है। इसमें से 22 तो आपका है शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज, 22 तो है शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज। मतलब 99 में जो भाषा बच जाता है,
इसको कहा जाता है नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज। इसको क्या कहा जाता है? नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज। ठीक है, दोज लैंग्वेजेस व्हिच वर नॉट इंक्लूडेड इन एट्थ शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, दोज लैंग्वेजेस आर नोन एज नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज। The languages which were not included in the 8th schedule of Indian Constitution, those languages are known as non-scheduled languages। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए आप? मैं आशा करता हूं आपको बातें समझ में आ रही होगी, है ना? तो आप समझ गए शेड्यूल लैंग्वेज और नॉन शेड्यूल लैंग्वेज पूछेगा तो आप डिफरेंस कर पाएंगे, है ना? पूछ सकता है व्हाट डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन द शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। तो आप सिंपल सा है, the 22 languages which were included in the 8th schedule of the Indian Constitution, they are known as scheduled languages, whereas the languages which were not included in the 8th schedule of the Indian Constitutions, they are known as non-scheduled languages। Got it students? Now we proceed further। In terms of languages, India is perhaps the most diverse country in the world। भाषा के आधार पर, भाषा के टर्म्स में शायद विश्व का सबसे बड़ा देश है भारत। मतलब भारत में सबसे ज्यादा भाषा बोले जाने वाले लोग हैं शायद, है ना? भारत एक ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। एक हम लोग झलक देखेंगे। A look at the enclosed table makes it clear that one language is the mother tongue of the majority of our population। क्या कहता है कि कोई भी एक भाषा मातृभाषा नहीं है। हमारे जो जनसंख्या है पूरा देश का, मेजोरिटी जो इतना ज्यादा जनसंख्या है, वो सबके लिए सिर्फ एक भाषा कोई नहीं है। ठीक है, सबसे ज्यादा बोला जाता है हिंदी जरूर, है ना? लेकिन हिंदी ही सब लोग नहीं बोलते हैं। बहुत सारे जगह ऐसा है जहां पे हिंदी बोलते हैं, जैसे नागालैंड अब चल जाइए तो वहां तो सिर्फ इंग्लिश ही बोलते हैं, है ना? और एक चीज मैं बता दे रहा हूं, बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज होते हैं, हिंदी हमारा नेशनल लैंग्वेज है। जी नहीं, भारत के संविधान में कहीं भी राष्ट्रभाषा की चर्चा नहीं की गई है, ना ही कहीं पे राष्ट्र धर्म की चर्चा की गई है। ना तो इंडिया का कोई राष्ट्र धर्म है, ना ही इंडिया का कोई राष्ट्र भाषा है। अब हिंदी क्या है तो मैं बता दूं कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है और बाद में इसको जो है सो मदर लैंग्वेज का भी दर्जा दिया गया। मातृभाषा है और ऑफिशियल लैंग्वेज है ना? हिंदी पहला ऑफिशियल लैंग्वेज है और इंग्लिश दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन ये आपका नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इस प्रकार का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है। एक बार यूपीएससी में आया था, पूछ दिया था, ऑप्शन दे दिया था 4 गो, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियन नेशनल लैंग्वेज? भारत का राष्ट्रीय भाषा कौन सा है? अब 4 गो दे दिया, कन्नड़, मराठी, हिंदी, और एक ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज। तो आप कंफ्यूज कर गया, आपने सोचा कि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। जी नहीं, उसमें नन ऑफ दीज आपको मानना है, क्योंकि हिंदी आपका राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है और इंग्लिश भी है। इंग्लिश दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज है और हिंदी पहला है। द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज हिंदी एंड द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज इंग्लिश। राइट, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है ना? तो हिंदी सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं जरूर, लेकिन सब लोग हिंदी नहीं बोलते हैं। ठीक है, लैंग्वेज क्या कहता है? नॉर्मल लैंग्वेज इज द मदर टंग ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन। कोई भी एक भाषा जो है सो हमारे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए जो है सो माने जनसंख्या जो हमारा देश में इतना ज्यादा है ना, उसके लिए कोई एक भाषा नहीं है। कोई एक भाषा हर लोग नहीं बोलते हैं। कोई जगह में एक से अधिक भाषा भी बोला जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग का मदर टंग क्या है, जनरली यहाँ घर में हम लोग अपना लोकल लैंग्वेज बात करते हैं खोरठा में, और वही अगर आप देख लिए कि जो है सो स्कूल जाते हैं तो वहाँ हिंदी में बात करते हैं, बढ़िया स्कूल है तो वहाँ इंग्लिश में भी बात करते हैं, है ना? चलिए आगे देखिए क्या कहता है। द लार्जेस्ट लैंग्वेज, द लार्जेस्ट लैंग्वेज हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 44% इंडियंस। सबसे बड़ा जो भाषा है हमारे देश में, हमने बताया सबसे ज्यादा लोग इंग्लिश बोलते हैं, वही कह रहा है कि लगभग 44%, लेकिन इसका एग्जैक्ट फिगर जो है वो देखिए कितना है। एग्जैक्ट फिगर इसका हिंदी का हम दिखाएंगे, इसमें 43.63% है। हिंदी बोलने वालों की संख्या 43.63% है। ये एग्जैक्ट फिगर है 43.63%, 43.63 है ना परसेंट। इतने परसेंट लोग जो है सो हिंदी बोलते हैं। भारत के टोटल जनसंख्या का 43.63
63% लोग जो है सो 43.63% लोग हिंदी बोलते हैं। और इस प्रकार से यहाँ लगभग में दे दिया है, तो लगभग में जब 50 से ऊपर पॉइंट में जाएगा तो लगभग में 44 हो जाएगा। और अगर 50 से नीचे रहता है ना, पॉइंट के बाद अगर 50 से नीचे रहता, 49 रहता चाहे 48 रहता, और 50 से ऊपर जैसे आता 51 से जो है सो आपका 44% के लगभग में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। If we add to that all those who knew Hindi as their second or third languages, the total number was still less than 50%. अगर आप उन लोगों को भी ऐड करते हैं जो जिनका प्राइमरी लैंग्वेज कुछ और है लेकिन सेकेंडरी और थर्ड में जो है सो हिंदी या इंग्लिश है, जैसे आप मान के चलिए आप अगर चले गए केरला तो वहाँ पे प्राइमरी लैंग्वेज मलयालम है, सेकेंडरी इंग्लिश है, हिंदी थर्ड में है, बहुत कम लोग हिंदी बोलते हैं वहाँ, है ना। सबसे ज्यादा लोग मलयालम बोलते हैं और इंग्लिश भी वहाँ पे जो है सो एकदम जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं वैसे केरल में इंग्लिश बोलते हैं लोग। ठीक है, इसलिए केरल जो है सो सबसे एजुकेटेड जगह है ना, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट केरल में ही है ना। भारत में पूछेगा विच स्टेट इज द मोस्ट लिटरेसी, विच स्टेट इज द मोस्ट एजुकेटेड स्टेट इन आवर कंट्री, तो बता देना आपको केरल में लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अभी हालांकि बिहार का भी देखिए, बिहार का भी बहुत सारे लोग IAS IPS निकाल रहे हैं, लेकिन बिहार का लिटरेसी रेट सबसे नीचे था। ठीक है, अब देखिए धीरे धीरे अगला जनगणना में बिहार का भी लिटरेसी रेट ऊपर आएगा, क्योंकि वहां के भी लोग बहुत अभी IAS IPS बन रहे हैं। चलिए तो देखिए अब आगे क्या कहता है ना। आगे देखिए क्या कहता है कि हिंदी जो है सो 50% से कम ही लोग बोलते थे 2011 के जनगणना के अनुसार से, मतलब सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज भी अगर हिंदी रखा जाए तो वो भी 50% से कम ही लोग बोलते थे, है ना। एज फॉर इंग्लिश का बात करें तो मात्र 0.02% लोग ही इंग्लिश बोलते थे, ऐसा पाया गया जनगणना 2011 के अनुसार से। एज पर द सेंसस ऑफ 2011 की जनगणना के अनुसार पाया गया कि 0.02% लोग ही इंग्लिश बोलते हैं। और अगर सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज की बात करें, हिंदी को अगर हम लोग सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज में बात करें, जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया कि आप किसी देश में चले जाइए, किसी राज्य में चले जाइए जहाँ प्राइमरी लैंग्वेज तो वहाँ का लोकल होता ही है, सेकेंडरी में मान लीजिए हिंदी हो। जैसे आप अगर झारखंड का ही मान के चलिए तो झारखंड में प्राइमरी तो खोटा या मैंने अपना अलग है, संथाली क्षेत्र में संथाली बोलते हैं, हम लोग इधर खोटा जल्दी बोलते हैं, उसके बाद हिंदी बोलते हैं, फिर इंग्लिश भी अब बोलने लगे बहुत लोग, है ना। तो उस प्रकार से अगर सेकेंड और थर्ड स्थान में जहाँ पे हिंदी बोला जाता है, मतलब दूसरी या तीसरी भाषा जहाँ का हिंदी है, वो सबको भी इंक्लूड कर दिया जाए तो भी 50% से कम ही है ना। तो भी 50% से कम ही लोग अंग्रेजी बोलते हैं। अब अंग्रेजी नहीं हिंदी बोलते हैं, 50% से कम ही लोग ही हिंदी बोलते हैं अगर हिंदी को दूसरा या तीसरा भाषा के रूप में रखा जाता है तो भी। अब इंग्लिश की बात किया जाए तो इंग्लिश मात्र 0.02% लोग बोलते हैं। Only 0.02% people speak English in our country. It has been recorded as per the census of 2011, right? आगे देखिए क्या कहता है ना। Another 11% knew it as a second or the third language। देखिए मैं जैसे अभी हमने आपको बताया था 43.63% लोग हिंदी बोलते हैं, उस प्रकार से इंग्लिश जो है सो 0.02% लोग ही बोलते हैं, मतलब मेन लैंग्वेज जो इंग्लिश है वो 0.02% लोगों का ही है। लेकिन अगर सेकेंड इंग्लिश हमने बताया कि बहुत जगह पे जो है सो द्वितीय भाषा सेकेंड है ना। जैसे मान लीजिए हम घर में हिंदी में बात करते हैं, कभी खोटा में बात करते हैं, लेकिन हमको इंग्लिश भी आता है, इंग्लिश भी बोलते हैं, तो इंग्लिश हमारा प्राइमरी लैंग्वेज नहीं हुआ, वो सेकेंडरी में आ गया या तो फिर टर्सरी में आएगा, या सेकेंडरी में या तो द्वितीयक में आएगा या तृतीयक में आएगा मेरे लिए इंग्लिश, है ना। चलिए तो देखिए तो क्या कहता है कि अगर another 11% knew it as a second or the third language, और जो है सो लगभग 11% लोग भारत में इंग्लिश जानते हैं लेकिन उसको दूसरा या तीसरा भाषा के रूप में यूज करते हैं, मतलब कहीं ऑफिस वगैरह में गए तो इंग्लिश में बात किए, उसको इंग्लिश आता है। 11% लोग ही भारत में ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी आती है, वो बोलते नहीं। मान लीजिए हमको आता है, हमारा घर में सब लोग इंग्लिश बोलेगा तब हम इंग्लिश बोलेंगे, है ना। तो आता है लेकिन वो बोलता
नहीं है जनरली, ओकेजनली वो बोलता है, कहीं कहीं कोई फंक्शन वगैरह हुआ या कहीं वैसा गया जहाँ पे उसको मौका मिला इंग्लिश बोलने का तो वहाँ पे बोलता है। तो उस प्रकार से 11% लोग हैं। कितने हैं? 11% लोग ऐसे हैं जो दूसरा या तीसरा भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, लेकिन मूल रूप से जो अंग्रेजी को प्रयोग करने वाले हैं उनकी संख्या मात्र 0.02% है। कितना है? मात्र 0.02% है वैसे लोगों की संख्या जो मूल रूप से मतलब प्राथमिक लैंग्वेज जिनका इंग्लिश है ना। चलिए, मतलब जो घर में भी इंग्लिश बोलते हैं वो गांव में भी उसका सब इंग्लिश बोलता है, उस प्रकार के लोग मात्र 0.02% ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। आगे क्या कहता है? रीड दिस टेबल केयरफुली बट यू नीड नॉट मेमोराइज इट। क्या टेबल को आप ध्यान से पढ़िए लेकिन इसको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको फॉलो करते जाइए, फॉलो करते जाइएगा, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या कहता है। एक बार बनाने के लिए कह रहा है, पाई चार्ट का है वो बार बना लीजिए, है ना। किस पर? ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन अभी आप गेन किए और करेंगे, है ना, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है उसके ऊपर एक बार बनाइए, है ना। बार या पार चार्ट बनाइए। पाई चार्ट को ही बार भी कहा जाता है ना। बार या तो फिर एक पाई चार्ट बना लीजिए। जो इंफॉर्मेशन अभी आप गेन कर रहे हैं उसके आधार पर एक पाई चार्ट या बार बना लीजिए। उसके बाद कहता है प्रिपेयर अ मैप ऑफ लिंग्विस्टिक। पहला हो गया मेक अ बार और पाई चार्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन जो आपको दिया जा रहा है इसके आधार पर एक पाई चार्ट आपको बनाना है। ठीक है, फिर उसके बाद तैयार करना है एक मैप। भाषा के आधार पर भारत में जो विविध भाषा को बोलने वाले लोग हैं उसके आधार पर क्षेत्र को देखना है ना। वेयर ईच ऑफ दिस लैंग्वेजेस इज स्पोकन ऑन द मैप ऑफ इंडिया। अब भारत का एक नक्शा लीजिए, नक्शा बनाइए और उसमें जो है सो भारत में तो बहुत भाषा बोलने वाले लोग हैं, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई तमिल बोलता है। तो आप उस नक्शा पे उस क्षेत्र को घेरा कीजिए और लिखिए कि उस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोलते हैं। जैसे केरल वाला क्षेत्र में घेरिए, वहां लिखिए कि पहला भाषा वहां का मलयालम है, दूसरा में इंग्लिश है ना। उसी प्रकार से झारखंड को ले लीजिए, उड़ीसा को ले लीजिए। मतलब मैप में सारे चीज को, इस सबको दर्शाइए। मैप में भारत का मैप बना करके उसका कौन कौन सा राज्य कहाँ कहाँ है, कौन कौन सा भाषा बोलता है, उस सब चीज को आपको मैप पर दिखाने के लिए बोल रहा है ना। Where each of these languages is spoken on the map of India। इसको जो है सो आपको तैयार करने के लिए कह रहा है। ठीक है, उसको दिखाने के लिए बोल रहा है। अगला कहता है फाइंड आउट अबाउट एनी 3 लैंग्वेजेस दैट आर स्पोकन इन इंडिया बट आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस टेबल। अब कहता है कुछ ऐसी भाषाओं को ढूंढिए जो भारत में बोली जाती है मुख्य भाषा के रूप में, लेकिन ये जो नीचे 22 को टेबल दिया हुआ है उसमें इंक्लूड नहीं है। हमने आपको बताया टोटल 121 भाषा जो है सो मेजर भाषा था, लेकिन 22 भाषा को ही जो है सो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो 22 भाषा के अलावा भी 99 भाषा बच जाता है। तो उन्हीं भाषा को आपको जो है सो इंक्लूड करने के लिए कह रहा है। ये जो नीचे दिया हुआ है फाइंड आउट अबाउट एनी 3 लैंग्वेजेस, कोई भी 3 और भाषा आपको ढूंढना है। ये वाला छोड़ के, ये जो 22 हुआ है इसको छोड़ करके बहुत सारा है आपका। अभी मुंडारी भाषा है झारखंड में, खोरठा है, इस सबको कहाँ ऐड किया गया 8वीं अनुसूची में। झारखंड का सिर्फ एक ही तो भाषा संथाली को जो है सो 8वीं अनुसूची में ऐड किया गया है। तो सब कोई भी भाषा जो है सो ले लीजिए, आप कहाँ बोला जाता है उसको जो है सो दिखा दीजिए, है ना। एंड स्पीक फाइंड आउट अबाउट एनी 3 लैंग्वेजेस दैट आर स्पोकन इन इंडिया बट आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस टेबल। सिर्फ फाइंड आउट करने का रहा है। तो बहुत सारा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या क्या अभी बता दिए, मुंडारी है आपका, मगधी मुंडारी हो गया आपका, और भी बहुत सारा झारखंड में खोरठा है ना, बहुत सारा और भाषा है। खोरठा है, मुंडारी है, मगधी है ना, ये सब भाषा कहाँ बोला जाता है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 22 को भाषा के बारे में अब हम लोग देखेंगे एक एक करके। ठीक है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। लैंग्वेज देखिए, असामी जो है सो कितने % लोग बोलते हैं असामीज। इधर देखिए ये भाषा का नाम है, इधर ये शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑफ इंडिया है। जो भाषा को 8वीं अनुसूची में इंक्लूड किया गया था उन भाषाओं का नाम है। इधर कितने % लोग बोलते हैं वो परसेंटेज में दिया हुआ है, और इधर भाषा का नाम है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, है ना। सब कुछ मैं एक एक करके आप लोग को क्लियर करते जाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, वीडियो पॉज नहीं कीजिएगा प्लीज, है ना।
चलिए, असमी जो है सो 1.26% लोग बोलते हैं। 1.26% लोग असमीज बोलते हैं। 1.26%, 1.26% लोग असमीज बोलते हैं। कितने परसेंट? याद रखिएगा 1.26%। 1.26 पॉइंट के बाद जो है सो ये एक एक डिजिट आपको काउंट करना है। इसको 26 नहीं पढ़ा जाता है ना। पॉइंट के बाद जो है सो एक एक डिजिट को पढ़ा जाता है। 0 3, इसको 1 2, 12 नहीं पढ़ना है, इसको 12 नहीं पढ़ना है ना। इसमें भी कंफ्यूज करते हैं बहुत लोग। नहीं कंफ्यूज करना है आपको स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एक चीज सब बताऊंगा बारीकी से। आप लोग ध्यान से हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, है ना। तो कहता असमीज बोलने वालों की संख्या है 1.026%। असमीज बोलने वालों की संख्या कितनी है? 1.026%। फिर बंगाली बोलने वालों की संख्या है 8.03%। और ये दूसरा स्थान पर है। दूसरा स्थान में यही है बंगाली। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा में हिंदी है और दूसरा में बंगाली है। 8.03% के साथ बंगाली जो है सो दूसरा सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है भारत का। और पहला सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है 43.63% के साथ। हिंदी जो है यहाँ नीचे उसका भी दिया हुआ है 43.63% के साथ जो है सो हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। दूसरा में बंगाली है 8.03% के साथ। असमीज बता दिए 1.26%। 1.26% लोग असमीज भाषा बोलते हैं। कितने परसेंट? 1.26%। 1.26% लोग भारत में असमीज भाषा बोलते हैं। 8.03% लोग बंगाली भाषा बोलते हैं। और ये 8.02% जो बंगाली भाषा बोलते हैं ये भारत में दूसरे स्थान पे है। मतलब बांग्ला जो है सो दूसरे स्थान पे सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। पहला में हिंदी है। आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था, है ना। बड़ा बड़ा जेपीएससी ने पूछा था। हम जेपीएससी का एग्जाम दिए थे, उसमें पूछा था ये सब कि which of the following languages is the second most spoken language in India। दूसरा सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? तो उसमें बंगाली भी एक ऑप्शन था, तेलुगु था, हिंदी था, इंग्लिश था। तो उसमें बंगाली मार रहा था। तो आप अगर ये सब चीज बढ़िया से पढ़ लेंगे, एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आगे भी बहुत कंपटीशन में काम देगा, है ना। चलिए, 8.03% के साथ बंगाली दूसरा स्थान में है। बोडो 0.12%। बोडो बोलने वालों की संख्या 0.12% है। फिर से एक बार रिवाइज कराते हैं। 1.26% असमीज, 8.03% बंगालीज, 0.12% बोडो और डोगरी बोलने वालों की संख्या है 0.21%। 0.21% डोगरी बोलने वालों की संख्या है। 4.58% गुजराती बोलने वालों की संख्या है। और हिंदी तो मैंने आपको बताया ही था, हिंदी बोलने वालों की संख्या है 43.63%। ये सबसे पहला स्थान पे है, फर्स्ट प्लेस में है हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये फर्स्ट प्लेस में है ना। फर्स्ट प्लेस में है हिंदी बोलने वालों की संख्या। हिंदी बोलने वालों की संख्या फर्स्ट प्लेस में है। इसमें है फर्स्ट प्लेस में, ठीक है। उसके बाद कन्नड़ बोलने वालों की संख्या है 3.61%। 3.61% लोग कन्नड़ बोलते हैं। 0.56% लोग कश्मीरी बोलते हैं। 0.19% लोग कोंकणी बोलते हैं। 1.12% लोग मैथिली बोलते हैं। 2.88% लोग मलयालम बोलते हैं। 0.15% लोग मणिपुरी बोलते हैं। 6.86% लोग मराठी बोलते हैं। और यह तीसरा सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तीसरा स्थान पे है क्या? मराठी। तीसरे स्थान पे मराठी है, तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा। पहला में हिंदी, दूसरा में बंगाली, तीसरा में मराठी। आगे बढ़ते हैं। 0.24% लोग नेपाली भी बोलते हैं। 0.24% लोग नेपाली बोलते हैं। 3.10% लोग उड़िया बोलते हैं। 3.10% लोग उड़िया बोलते हैं, है ना। उसके बाद देखिए 3.10% लोग उड़िया बोलते हैं, है ना। उड़िया 3.10%। पंजाबी बोलते हैं 2.74%।
अब हमारे देश में एक संस्कृत भी सबसे पुरानी भाषा है, लेकिन अभी बोलचाल की भाषा में लोग उसको यूज नहीं करते हैं। जानते हैं जरूर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संस्कृत जानते हैं, है ना, लेकिन उसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो जानने वाले लोग हैं लेकिन उसको यूज प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो संस्कृत का यहाँ पे नील दे दिया है। ठीक है, संथाली की बात करें तो 0.61% लोग संथाली बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सिंधी 0.23% लोग, और तमिल की बात करें तो 5.70% के साथ ये 5वीं सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है, 5th स्थान में है। और तेलुगु 6.70, तेलुगु बोलने वालों की संख्या 6.70 है। ये आपका चौथा सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। चौथा में तेलुगु है और 5वां में तमिल। 5.70% के साथ तमिल जो है सो 5वां सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है, और 6.70 के साथ तेलुगु जो है सो चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है ना। और उर्दू फिर एक बार जाता है, 4.19% लोग जो है सो उर्दू बोलते हैं। तो ये मैंने आपको आज भाषा का क्लास लिया स्टूडेंट्स, है ना। भाषा कौन कौन सी भाषा कहाँ कहाँ कितना कितना बोला जाता है ये मैंने बताया। एक और पार्ट में इसका आपको बना देता हूँ, है ना, आपको कंप्लीट कर देता हूँ इस वीडियो को पूरा, है ना। चलिए आपको मैं वीडियो को एक और पार्ट बना देता हूँ, तीसरा पार्ट हो गया, एक और पार्ट बना के इसको कंप्लीट कर देता हूँ, है ना। इस वीडियो को हम आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग को अगर अच्छा लगे और हमारा और अगला आने वाला पार्ट देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, है ना, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। धन्यवाद।